इंडिया ने एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बनाया है और फॉरेन लीडर्स के लिए बनाया गया है। G20 की मीटिंग्स होंगी, जो फॉरेन लीडर आएँगे तो उनकी जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी तो वो उधर इस कॉम्प्लेक्स में होंगी। हर कोई सराह रहा है, हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं और हम अपने कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं। मतलब हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नई बनाने का सोच नहीं रहे। और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर हमें चौंका के रख देता है। हम आगे तो टांगे ही उठा रहे हैं तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगे। और ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान भी करेगा। कब करेगा? कोई आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इमरान खान पे मेरी ज़िंदगी में देखना नसीब होगा इंशाल्लाह। अगर ना भी हुआ तो हम खुद इतना कर जाएंगे, अपने बच्चों के लिए बता रहा हूँ ना, पहले ही आपको लग रही है जबरदस्त और नाम से ही जाहिर है, देख के बंदे को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा सर, भी इन्वेस्टको ग्लोबल की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट करार पाया गया है और चाइना को बीट कर चुका है। मेन रीजन इस चीज हम देखते हैं कि तीन दिन या 4 दिन पहले हम लोगों ने एक न्यूज सुनी थी। इंडिया ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो डायमंड सूरत, हम मतलब उसका नाम लार्जेस्ट वर्ल्ड की एक बिल्डिंग थी जिसने पेंटागन को बीट किया। वो हमने न्यूज सुनी, उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी बात करेंगे। बट आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है जिसकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल है कि अभी न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर की ओपनिंग हुई आज, और उसके इंडियन वर्ड्स में हम बोले तो उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी को खुद उन्होंने मतलब वो किया और वहां पर आकर स्पीच भी उन्होंने की हल्की सी। उसके बाद अगर हम इस पर बात करें तो 123 एकड़ फेज 1 इसका अभी ओपन हुआ है, जिसका अगर दूसरी साइड देखें तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा को इसने बीट किया है। और आज अगर हम इसकी बात, नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बहुत ही शानदार ITPO कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इसमें G20 की आने वाली सभी मीटिंग्स होंगी और इसका उद्घाटन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। तो बता दें, दुनिया भर के G20 मीटिंग के प्रतिनिधि अब इसी बिल्डिंग में रुकेंगे और आने वाली सभी मीटिंग्स इसी बिल्डिंग में होगी और उनका खाना पीना और रहने का प्रबंध भी इसी बिल्डिंग में किया जाएगा। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपीस का खर्चा आया है। बिल्डिंग में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की झलक बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इस बिल्डिंग के चर्चे बड़े जोरों शोरों से हो रहे हैं। उनके मुताबिक भारत रोज कोई ना कोई नया धमाका करके हमें हैरान कर देता है और हम IMF पे कर्जा लिए जा रहे हैं। और वो कभी चंद्रयान 2, कभी सूरत की डायमंड वाली बिल्डिंग, तो और अब ये इतना भव्य शानदार कॉम्प्लेक्स, और ये सब चीजें उन्हें बड़ा हैरान कर रही हैं। पूरा वीडियो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। का जो प्रोजेक्ट था इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ये मोदी जी ने 2018 में शुरू किया था और ये करीब $4 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर फेज 1 और फेज 2 दोनों फेज मिला के $4 बिलियन। तो आज जो हमने देखा है, हमारे सामने जो इनॉग्रेट हुआ है वो एक फेज 1 है, ठीक है, जिसके अंदर आधा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है। जो 123 एकड़ में बना हुआ है, वैसे दोनों फेज मिला के 225 एकड़ है द्वारका एरिया इंडिया में और न्यू दिल्ली में। अगर हम इसमें आगे जाएं तो ये देखें, इसके अंदर हर तरीका की एक फैसिलिटीज हैं कि आप इसके अंदर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, चाहे कन्वेंशंस करनी है, चाहे वर्ल्ड लीडर्स की करनी है, या नॉर्मल जो ट्रेड एग्जीबिशन एक्सपोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उस हिसाब से जो भी चीजें होती हैं वो सारा हम लोग कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीटली इट इज बिल्ड, मतलब फेज 2 भी जब कंप्लीटली तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का 2nd लार्जेस्ट और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर और एरिया अरीना होगा, वर्ल्ड का 3rd। अब आज जहां पर जो आज एक जो मेन बिल्डिंग पे जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जहां पर सबसे बड़ा ऑडिटोरियम भी है, तो नीचे वो आपके G20 समिट के वो समिट ऑफिस भी है, समिट हॉल, तो उसकी जो ऊपर लेवल 3 का है वो 7000 लोगों की कैपेसिटी है एट ए टाइम एक हॉल में। तो वो मतलब सिडनी के ओपेरा हाउस को भी उस क्रॉस कर दिया है, तो वो एक अलग बात आ जाती है। फिर मोदी जी ने आज सुबह को इसकी भूमि पूजन की
उसके बाद आज शाम को इसका फिर नाम चेंज किया, नया नाम दिया भारत मंडपम। मंडपम साउथ इंडिया में टेम्पल पोर्च को कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज भारत टेम्पल। इस तरीके से आप समझ जाएं कि इसके नाम का जो मतलब है। अब हम इसके अंदर अगर हम आगे जाएं तो देखें ये नीचे इसके अंदर मेट्रो भी कनेक्ट की जाएगी, एयरपोर्ट से डायरेक्ट रोड भी दिया जाएगा, अंडरग्राउंड मेट्रो भी होगी जो डायरेक्ट इधर कन्वेंशन सेंटर के अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। ये एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। बाकी आप इसके अंदर देखें दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो इसके अंदर यूज ना की हो, ऐसा कोई काम ना जो उसमें ना किया हो। जब पूरा तैयार हो जाएगा 5 लार्ज एग्जीबिशन हॉल्स होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, ऑडिटोरियम हॉल, एक सिंगल जो लार्जेस्ट ऑडिटोरियम हॉल होगा वो 10,000 लोगों को एट ए टाइम वो फैसिलिटेट कर सकता है। मल्टी एरिना फैसिलिटीज होंगी 6,000 लोगों के लिए। उसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना, हर चीज को किस तरह इंडिया से कनेक्ट किया गया है। पहली चीज तो वो तो इंडिया की खासियत है। मोदी जी के टाइम में जितने भी आए तो कल्चर और आर्किटेक्चर में हर जगह इंडियन टच दिया हुआ है। एक पूरा दीवार है जहाँ पर योगा के पोजेस हैं, तो दूसरी जगह पे क्या जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, चाहे कारपेट हो, वुड वर्क हो, तो वो पूरे इंडिया से हर स्टेट का कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया गया है। फिर एक वो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स या एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री वो दिखाई है कि लाखों सालों में किस तरह एवोल्यूशन हुई है। तो वो सर्कल्स बनाए हुए हैं अलग अलग मटेरियल के, पत्थर का सर्कल है तो वो आगे फिर अलग अलग मटेरियल के सर्कल अलग बनाए हुए हैं। एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी इसके अंदर जो मैंने सुनी कि इट विल वर्क एज G20 होस्ट समिट, ठीक है, वो इधर होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इधर होगी, ठीक है, उसका भी हेड ऑफिस, उसकी मीटिंग्स इधर होंगी। जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया की खुद की हैं, इंडिया की बनाई हुई है, वो इधर होंगी। फ्यूचर में इंडिया के बनाए हुए जो फोरम्स हैं, चाहे बायलैटरल फोरम्स हैं, ट्रायलैटरल फोरम्स हैं इंडिया के जैसे इंडिया पैसिफिक फोरम है जो 14 मुल्कों के साथ है, 14-15 मुल्कों के साथ, या बिम्स्टेक है, उनकी मीटिंग्स आपकी इधर होंगी, ठीक है। ब्रिक्स की मीटिंग भी आपकी इधर होगी। सबसे बड़ी बात जो वीडियो में नहीं कही गई लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है, और हमें शायद फ्यूचर में मेरी ये प्रेडिक्शन सही होगी, ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस होगा ये। और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 UN है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में। तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है ना। लोगों की नजरें सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया के बिजनेस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के हर फील्ड पर, इंडिया के IT सेक्टर को कोई भी फील्ड हो जाए तो इंडिया की हर चीज पर नजर रख के फॉरेनर बैठे हुए हैं। वो वक्त से पहले कंप्लीट हुए, उनके चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ले लें, और कुछ कॉरिडोर्स भी थे, और कुछ मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जो हमने वक्त से पहले उनके कंप्लीट होते देखे हैं। तो ये लगता है ये भी जो है टारगेट वक्त से पहले कंप्लीट होता हुआ भी नजर आ रहा है, जिस तरह इंडिया की ग्रोथ नजर आ मैं खुद रही है। भी पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेज करती हूँ कि उनकी पॉलिसीज, उनके मेरा करना ना करना उनके लिए कोई इतना वो बड़ी बात तो है नहीं। शाम को फिर इसका नाम बदल के भारत मंडप रख दिया गया, भारत मंडप। तो क्या वजूहात है, क्या बीट करना इंडिया का मकसद है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बीट करके दुनिया को दिखाना कि इंडिया अब ताकत बन रहा है, ये मकसद है? या फिर इंडिया को सच में सही मानों पर ऊपर लेके जाना मकसद है? या फिर तीसरी चीज हम यहाँ पर एक चीज रख लेते हैं, वक्त का दूसरा UN है जो न्यू दिल्ली में है। UN में 196 मुल्क हैं, 120 मुल्क ग्लोबल साउथ के हैं जो इंडिया को लीडर मानते हैं। तो अगर 120 मुल्क इंडिया की तरफ आ गए तो आप समझ ले दुनिया का पैराडाइम शिफ्ट कहाँ चला जाएगा। मैकेनिकल कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ, फायर वर्क का भी हुआ, तो वो एक अलग ही नज़ारा है, अलग ही एक जो होता है ना वो हुआ है। ये एक इंडिया की, अच्छा एक और मोदी जी ने वहाँ पर ऐड की चीज़ के इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी अब इंडिया में होगा। तो वो हर एक चीज़ जो एक कंट्री को ग्लोबल मैप पे हर लिहाज से रखती है। ग्लोबल मैप भी बहुत किस्म के होते हैं ना, जैसे टूरिस्ट मैप पे तो आएंगी ना कि दुनिया का बड़ा टूरिज्म म्यूजियम का है तो इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा ये का है तो वो इंडिया। तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों का। फिर ये जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, आप अपनी पावर को भी शो करते हैं।